कि जो काम रोहतक में होता है वो हम जींद में करेंगे जी, और रेफर नहीं होने देंगे। देखिए रोहतक में लूटपाट भी हो गए। तो भाई सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना यानी कि आयुष्मान भारत, और भाई महाभारत में अगर मैं बात करूं तो भाई आशीर्वाद की बौछार चली है, बोले पुत्र आयुष्मान भव। तो भाई वह योजना सही ढंग तक काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसे की पड़ताल क्षेत्र हम पहुंच गया जींद में। अरनू का आगरा बोला जींद में नींद में कुछ भी हो सके है। और जींद का सबसे बड़ा जाना माना हॉस्पिटल है मंगला अस्पताल, यानी कि 50 बेड का हॉस्पिटल है। गायनी की बात करा या फिर और भी सर्जिकल की बात करा तो उसमें एक्सपर्ट है। और फिलहाल जो है डॉक्टर सुशील मंगला तो हम सीधी बात करेंगे, क्योंकि सरकार बड़े बड़े दावे करे है, बहुत बड़े बड़े दावे करे जान लग रहे सरकार के द्वारा। फिलहाल तो हम देखोगे तो पेशेंट होलसेल में पेशेंट आ रहे हैं, और जो उम्मीद रखेंगे भी सरकार की जो योजना है उसका लाभ जो है प्रत्येक व्यक्ति को मिला है, यानी कि आयुष्मान भारत क्या वो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे की पड़ताल के हम पहुंच गए हाँ मंगला हॉस्पिटल। नॉक करने की जरूरत को नहीं, मेरे ख्याल तक खुला है दरवाजा, आज मार गिल है। हाँ जी डॉक्टर साहब राम राम जी। राम 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 राम। और जी कैसे हो डॉक्टर साहब? बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। जी देखो हमारी कॉफी पहले अंदर ही है, दर्शकों ने ये नहीं सोचने की जरूरत है अगर भी हमारे सवाल सेट हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और डॉक्टर सुशील मंगला जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, पाछे दिखा दे भाई, स्वर्गीय श्री रामकरण दास मंगला जी के सुपुत्र हैं, जो कि समाज सेवी भी रहे हैं और बहुत रुक्का रोड़ा रहा है। बैठो जी डॉक्टर साहब, आप पे की सीट पर कड़वे कड़वे सवाल लेंगे, क्योंकि कॉफी काफी स्ट्रॉन्ग बन रही है। पहले मैं कॉफी की चुस्की ले लूं। लो कॉफी लो। बहुत कड़वी है जी, ये हमारे सवाल कड़वे हुए। कोई बात नहीं, तो पहले मीठे मीठे सवाल ले लूं, फिर कड़वे लेऊंगा, करड़े लेऊंगा, जो मर्जी लो आप, कोई बात पहले तो जो आपके पास सुविधाएं हैं हाँ। वह बता दो दर्शकों ने। देखिए हमारे पास जो एक सर्जिकल सेंटर में सुविधाएं होनी चाहिए जी, वो सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। हमारे पास किसी भी प्रकार के कोई भी ऑपरेशन अगर आप यहाँ करवाना चाहते हैं जी, चाहे वो दूरबीन से हो चाहे वो चीरे के द्वारा हो, सभी प्रकार के ऑपरेशन हैं। ठीक है जी। उसके अलावा गायनी डिपार्टमेंट जो लेडीज से संबंधित कोई भी रोग है, डिलीवरी है, सिजेरियन है, बच्चेदानी के ऑपरेशन है, ये सब हमारे पास हैं। कैमरामैन फोकस करो, स्क्रीन पर दिखा दे गिला। अल्ट्रासाउंड जो है हमारे पास है, मैडम जो है अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट भी है, डॉक्टर मोनिका मंगला जी। और मैडम जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट है। पिछले 25 साल से जींद में, हम 2003 में आए थे, 2003 से आज 2025 22 साल हो गए। बहुत लंबा चौड़ा 25 साल का मैडम का भी एक्सपीरियंस हो गया, और 25 साल का पोस्ट MS जो हमारी डिग्री होती है, और मैडम की भी पोस्ट जो डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, 25 साल का दोनों का हमारा पब्लिक लाइफ में यहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए एक्सपीरियंस हो गया। यानी कि डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूँ महाभारत स्टाइल में कि बहुत लंबा चौड़ा कालखंड जो है वो डॉक्टर साहब के परिवार को यहाँ सेवाएं देते हो गया। तो डॉक्टर साहब इसमें तो कोई दो राय को नहीं कि यदि जींद और आसपास से कोई पेशेंट है, कोई मरीज है, उसने ना तो कहीं शहर जाने की जरूरत है ना कहीं रोहतक जाने की जरूरत है, सारी ही सुविधाएं मंगला हॉस्पिटल जींद में मौजूद है। देखिए मैंने अपना 2003 में उधर स्कीम नंबर 6 में एक छोटा सा हॉस्पिटल स्टार्ट किया था जी, और उस समय मेरे मन में जब मैं जींद आया था, मैं अपने जो सीनियर्स थे उनको बोल के आया था जी, कि जींद से सर मैं कोई भी पेशेंट जो है वो अब रोहतक रेफर नहीं होने दूंगा, कि जो काम रोहतक में होता है वो हम जींद में करेंगे जी, और रेफर नहीं होने देंगे। देखिए रोहतक में लूटपाट भी हो गए। तो लेकिन लोगों ने क्या था कि एक मेरे पास वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी जी, मैंने उसको सोचते हुए लोग थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी फैसिलिटीज के लिए हिसार दिल्ली बड़े हॉस्पिटल में जाते थे। बिल्कुल। तो हमने उसी को रखते हुए मैंने ये अपना 5 स्टोरी बिल्डिंग जो ये हॉस्पिटल ये बनाया है। ये हमारा सभी सुविधाओं से युक्त, ओके, मरीजों के लिए जो सबसे जरूरी मशीनें होती हैं, यानी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मशीनों से युक्त जी, ये हमारे पास सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर हैं। और पूरा का पूरा हॉस्पिटल देखो, कैमरामैन उराना दिखा दे भाई, पूरा का पूरा हॉस्पिटल जो है तीसरी नजर में है, यानी कि थर्ड आई जुगराव शिव जी का तीसरा नेत्र आएगा नहीं, इस तरह से पूरा का पूरा हॉस्पिटल सीसीटीवी कैमरा 95 कैमरेज हमारे हॉस्पिटल में लगे हैं। ओके, एक हर कोने से यहाँ तक सारी की सारी
कोई भी अगर कोई एक्टिविटी होती है तो हमारे को पता चल जाती है। सुविधाओं में मैं बता दूं, अपने पास यहाँ पे हर प्रकार की सुविधाएं, कैशलेस की बात करें, कैशलेस टीपीएस, सभी प्रकार के सारे टीपीएस हमारे पास हैं जी। और जितने भी कैशलेस हम टीपीएस का काम करते हैं, उसके अलावा पेशेंट्स का जितना भी सारा काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पास ही मॉडर्न आईसीयू है, दोनों मॉड्यूलर ओटी हैं, इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर अलग से है, लेबर रूम अलग से है, सभी प्रकार की स्टेट टू आर्ट फैसिलिटीज हमारे पास हैं। चलो डॉक्टर सारा एसी से डॉक्टर साहब ये बाकी कड़वे सवाल की बारी ये न्यू बताओ, जिस तरह महाभारत में आग्रह बोले हे पुत्र बोले आयुष्मान भव, तो आयुष्मान भारत की अगर मैं बात करूं, सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना और 2018 से मंगला हॉस्पिटल जींद इस सुविधा के ऊपर लगातार काम करता है। कर रहे हैं। अब ब्रेक क्यों? हमने कहा देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पर उठा टेक, लेकिन आयुष्मान भारत में ब्रेक क्यों? कारण क्या है? आम आदमी का जो इलाज है वो कैसे होगा? मैं बताता हूं उसका कारण क्या है। देखिए सुनो, बिल्कुल निष्पक्ष होके दिल की बात कर रहा हूं मैं, दिल से दिल तक 2018 में जब ये योजना शुरू हुई थी जी, कोई भी डॉक्टर इस योजना को लेने के लिए आतुर नहीं था, लेना नहीं चाहता था, क्योंकि नई नई योजना आई थी। इससे पहले नहीं, वो सांप का जो दूध का जला सांस को भी फूक फूक के पीता है, उससे पहले वो RSBY योजना थी गौरव सरकार की, बिल्कुल, जो जिसके अंदर 30,000 रुपए का बीमा सरकार की तरफ से था और हम काम कर रहे थे। बिल्कुल, उसमें सभी जींद के डॉक्टर्स का पैसा काफी उसके अंदर रुक गया था, हमारा भी 4-5 लाख रुपए उस टाइम रुक गया था। 2018 में यहाँ पे DC साहब आए थे और CMO साहब आए थे, उन्होंने जबरदस्ती ये योजना हमारे को दी थी जी, और हमने भी इस योजना को ये सोच के लिया था कि गरीब से गरीब जो नीचे तबके का जो पेशेंट है उसका हमारे यहाँ से कुछ चैरिटी हो जाए। बिल्कुल जी, और उसी को सोचते हुए हमने ये योजना यहाँ से ली थी। शुरू में जो ये योजना थी सरकार ने जो ये रखी थी वो 1,20,000 से, जो प्राइवेट जिसकी तनख्वाह कम है साल की, मतलब जो 10,000 रुपए महीना का आदमी पैरामीटर दे दिया था कि 1,20,000 से कम वाले जो परिवार हैं उनके लिए ये आयुष्मान योजना लागू की थी। और उसमें हमारे को भी एक मानसिक शांति थी उस समय कि हम हमारे यहाँ से महीने में 3, 4, 5 पेशेंट ऐसे हो जाते थे, और उससे हमारे को आत्मिक संतुष्टि मिलती थी कि आपने कोई चैरिटेबल काम साथ में किया है जी। लेकिन सरकार ने फिर क्या किया कि इसका दायरा बढ़ा दिया 1,20,000 से, फिर उन्होंने इनकम कर दी 1,80,000 तक। ठीक है जी, 1,80,000 से और आयुष्मान कार्ड और ज्यादा बढ़ गए, चलो वो भी ठीक था। लेकिन सरकार ने पीछे क्या किया, अपने 1,80,000 से जिसकी इनकम 3 लाख रुपए हो गई उसको भी इसमें शामिल कर लिया। और उसके बाद सरकार ने क्या उसको चिरंजीवी योजना का नाम दे दिया, और उसके बाद चिरायु कार्ड और बना दिए। यानी वो काम हो गया, बोले जो जो दवा की दर्द बढ़ता गया, हाँ, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। तो अब जो है हर किसी के पास आयुष्मान कार्ड, 95% पब्लिक के पास आयुष्मान। और जब 95% आयुष्मान कार्ड है और सरकार के जो पैकेज रेट्स हैं वो इतने कम हैं, जो हम एक चैरिटेबल से काम कर रहे थे, अब सभी का सभी 95% में काम वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल कर भी रहे हैं, पॉसिबल हम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या कहाँ इकट्ठी हो रही है? इकट्ठी होगी पब्लिक बहुत ज्यादा इसके अंदर कर ली, सरकार का बजट कम है जी, और बजट कम होने की वजह से फिर वो पेमेंट पे आकर बात अटक जाती है। डॉक्टर साहब भीतर की बात अभी तक भी नहीं आई है, थोड़ी थोड़ी मैं बता दूं भाई। डॉक्टर का सरकार के ऊपर है कर्जा 490 करोड़ का कर्ज में दबी पड़ी है हरियाणा सरकार। बहुत बड़ी खबर है इस टाइम की, जिस वजह से आम जो व्यक्ति है, जो गरीब आदमी है, वो जो आयुष्मान के तहत अपना इलाज करवा करता, डॉक्टर ने कर दिया हड़ताल। तो यार हड़ताल की बात और बता दें डॉक्टर साहब, छुपाओ क्यों? नहीं छुपा नहीं रहा, अच्छा बता दो। छुपा नहीं रहा, ऐसा है पिछले 2 साल से हम 3 बार ऐसी नौबत आई है कि हमें मजबूरी बस और ना चाहते हुए भी हमें काम रोकना पड़ा है। अच्छा, पैसा ही नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, कब तक करेंगे? आप देखें, इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतना स्टाफ है, सैलरी भी देनी है, बिजली के बिल भी देने हैं, दूसरे देने हैं, जो इतना बड़ा खर्चा वो कैसे मतलब पूरा मैनेज कैसे पूरा? बिल्कुल, सरकार की तनख्वाह जो पेमेंट है वो साल तक नहीं आ रही। हमारे अभी भी 2024 के पेशेंटों के पैसे अटके पड़े हैं। अभी मतलब पेशेंट ठीक हो गए, पेशेंट ठीक हो गए, लेकिन पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया। अब सरकार से हमने 2 बार बात भी की, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल, हमारा नायब सिंह सैनी जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनसे भी मिला था, और CM साहब ने हमारे को आश्वस्त किया था कि डॉक्टरों को पैसे के लिए यहाँ चंडीगढ़ मेरे पास आना पड़ रहा है। मतलब ये सरकार के लिए डूब मरने वाली बात है। उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली थी कि आपको पैसे के लिए दोबारा यहाँ पर नहीं आना पड़ेगा।
नहीं आना पड़ेगा। और हम इतने संतुष्ट हो गए थे कि मगर जब एक इतने बड़े साहब इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, ठीक बात है, तो ये उनकी बात में वजन होना चाहिए, वजन होना चाहिए। लेकिन वजन तो उनकी बात में है, काम तो नीचे के ऑफिसर्स ने करना है, ठीक बात, लेकिन उनकी नीयत और उनकी कथनी और करने में फर्क है। जो नीचे के जो बैठे हैं ऑफिसर्स, वो टाइमली इस चीज को देख नहीं रहे, नहीं देखने की वजह से वो पाइल अप हो गया। सीएम साहब के पास तो ये बातें जाती नहीं है, बिल्कुल, उनको तो तब बात में पता चलेगी जब सारी चीजें हो। डॉक्टर साहब मेरा बीपी बढ़ गया, यह बात सुनकर मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा अकेले अकेले बीपी चेक कर दियो। और वही फिलहाल जो है नायब सरकार से हमारी अपील है कि फिलहाल जो डॉक्टरों की जो पीड़ा है, हालांकि डॉक्टर दूसरे का दर्द ठीक कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है डॉक्टर खुद उस दर्द से गुजर रहे हैं। और 490 करोड़ का जो कर्ज है वो सरकार की तरफ बकाया है, तो इलाज करें तो करें। क्यों सरकार की तरफ से अभी 490 करोड़ में से कुछ पैसा उन्होंने, जब से हमने भी हमारे ऊपर सुप्रीम बॉडी ने किया है जी 7 तारीख से घोषणा कर दी है, एक और घोषणा कर दी गई है, अभी कुछ देंगे उसमें से। कुछ आ गया है जो करो किसी वो उधार मांगने जाओ नहीं, और उन्होंने कहा भाई तेरे दे दूंगा तेरे कोई नहीं आते अपराध कुछ तो करूंगा। तो अभी 20-25% पैसा सरकार की तरफ से आया है। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है जो हमारे को पता चला है कि सरकार के पास आगे का बजट नहीं है, आगे का नहीं है, आगे का बजट नहीं, ये है बड़ी बात। 490 करोड़ में से अभी जो हमें हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने हमारे बताया कि 245 करोड़ सरकार के पास अभी उन्होंने लिया है। 245 करोड़ तो हमारा पैसा फिर भी बाकी रह गया, और अभी हम काम आगे स्ट्रीमलाइन करेंगे और फिर आगे ऑर्डिनेंसी और बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी। लेकिन इसी का जो हमारे जो आईएमए के जो स्टेट लेवल के लीडर्स हैं उन्होंने बात की, तो वो इस चीज की जो ऊपर के जो बैठे हैं एसीएस साहब हैं जो दूसरे हैं, वो बहुत संतुष्टिजनक उनकी वो मतलब पहले की बातों में जो फर्क आ गया, थोड़ा ये कॉन्फिडेंस मिलता है, कॉन्फिडेंस लूज हो गया है, वो कॉन्फिडेंस अब लोगों को मिल नहीं रहा है कि हम अपना काम कर भी रहे हैं हम। क्योंकि देखिए क्या होता है, मरीज आया, मरीज पे दवाइयां साथ के साथ लग रही है, बिल्कुल, बेहोशी के डॉक्टर आते हैं, उनका खर्चा साथ के साथ हॉस्पिटल की तरफ से जा रहा है, कोई यूरोलॉजिस्ट आ रहा है, कोई सीनियर सुपर स्पेशलिस्ट आ रहे हैं, उनकी फीस कैसे चली जाती है। ठीक बात। एक 20,000 का पैकेज है, उसमें से 10,000 रुपए तो साथ के साथ में उसी टाइम लग गए, मतलब ऑन द स्पॉट लग गए। 10,000 रुपए आपने अपनी जेब से दे दिए, आपके पैसे ही आपको 6 महीने बाद मिल रहे हैं 10,000, और 10,000 में वो जो बाकी के 10,000 जो आपने मिलने हैं वो कब मिलेंगे ये पता नहीं। यानी कि पूरा का पूरा जो गणित है वो उलझा पड़ा भाई, उलझा। और इसमें तभी जो सरकार ने जो थोड़े बहुत पैसे दिए हैं उसमें सरकारी हॉस्पिटल भी इनपैनल कर रखे हैं, तो कुछ पैसा तो सरकार का उल्टा है, सरकार का थोड़ा चलेगा। इसने कहा घर की बैर काका लिखनिया, यानी कि सरकार ने जो डॉक्टरों का पैसा आयुष्मान के नाम से देने का जो कमिटमेंट करे या फिर जो दिए हैं वो आधे पीछे तो उन मतलब सरकारी हॉस्पिटल के थ्रू सरकार के दौरे चले गए। यानी कि गणित इतना टेढ़ा कर रखा है कि जो डॉक्टर की पर्ची समझ में को नहीं आ करती नहीं, आम आदमी का नहीं समझ मानती कौन सी गोली लिखी है, तो न्यू सरकार ने कुछ ही डालकर और जाकर घेर दिया आयुष्मान का मामला, तो समझ में नहीं आ रहा जी। अपने यहाँ सारी दवाइयाँ बिल्कुल आम आदमी ना अंदर भी पढ़ सकता है, कैपिटल लेटर में लिखते हैं और बिल्कुल साफ सुथरे लिखते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो भाई, ये है डॉक्टरों की पीड़ा जो कि डॉक्टर सुशील मंगला के जरिए हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। और जींद का सबसे मस्त जबरदस्त वाला हॉस्पिटल है, 50 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें कि सारे डाल की सुविधाएं हैं। तो हमने इस हॉस्पिटल को जहां तभी चुना था कि एक ऐसा हॉस्पिटल से आयुष्मान के बारे में बातचीत करी जाए जो वाक्य में 2018 से इस तरह की सुविधा के ऊपर काम करता रहा है। तो डॉक्टर साहब ने और बारीकी से नॉलेज भी थी। हमारे पास आयुष्मान में हम सभी प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। देखिए हमारे पास जनरल सर्जरी के सभी ऑपरेशन सब यहाँ पे आयुष्मान से कर रहे हैं जी। गायनी के जितने भी ऑपरेशन हैं, लेडीज डिपार्टमेंट के सभी ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं जी। हड्डियों के सभी ऑपरेशन यहाँ कर रहे हैं, और मैं आपको आयुष्मान के तहत, ये बड़ी बात है, प्लास्टिक सर्जरी, पीडियाट्रिक सर्जरी, बच्चों के ऑपरेशन है, कोई कॉस्मेटिक सर्जरी है उसके ऑपरेशन है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, यूरोलॉजी के ऑपरेशन है, सभी के सभी हम सुपर स्पेशलिस्ट के द्वारा यहाँ पर कर रहे हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि ये उसमें नहीं, हम किसी पेशेंट को हम वापस, लेकिन सीधी सी बात है सरकार पैसा तो दो, जो कर्जा तो दो तो दे दो। मैं कौन कर्जा जो हमारा कर्जा है, बैंकों का कर्जा है, वो कैसे उतारेंगे? उनकी तो किस्त ऐसी कैसी लंबी चल रही है। अभी भी कोई पेशेंट इमरजेंसी में हमारे पास आ जाता है और वो कहता है जी मेरे पास आयुष्मान कार्ड है लेकिन इमरजेंसी है, हम उसका काम फ्री कर रहे हैं। चलो बहुत उसका मतलब आयुष्मान कार्ड पे अगर उसको हम नहीं कर, पेशेंट से पैसा नहीं ले रहे, अच्छा, पेशेंट को वापस नहीं भेज रहे। चलो भाई ये बहुत बड़ी बात है। तो इसे बात पे तामने के लागे है, सरकार के बारे में भी और डॉक्टर्स के बारे में भी मर्यादित भाषा में कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख दियो।
अरे भाई कर दो वीडियो ना शेयर, सवा शेयर, गब्बर शेयर बिना देर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।